प्राचीन काल की बात है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी कहानी गूंजती है। यह कहानी एक वीरान रेगिस्तान के बारे में है, जहां अदृश्य शक्तियां बसी हैं और जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं लौट पाया। कहा जाता है कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच गोगाजी महाराज का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें ऐसी शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। विक्रमादित्य, जो अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं, इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान विक्रमादित्य अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। रास्ते में कई मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं जो असल लगती हैं। हवाओं में फुसफुसाहट सुनाई देती है और नाग उनका पीछा करते हैं, पर उन पर हमला नहीं करते। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिलता है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि आगे जाने में खतरा है और उन्हें लौट जाने की सलाह देता है। लेकिन विक्रमादित्य अडिग रहते हैं। रात के समय जब विक्रमादित्य एक अलाव के पास बैठे ध्यान कर रहे होते हैं, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके सामने प्रकट होता है। वह काले वस्त्रों में लिपटा होता है और राजा को चुनौती देता है कि अगर वह उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो उन्हें इस रेगिस्तान के रहस्यों का पता चल सकता है। यह अजनबी असल में गोगाजी का एक दिव्य दूत होता है, जो राजा के साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहा होता है। विक्रमादित्य हर पहेली को सुलझाते हुए रेगिस्तान के भीतर और गहराई में पहुंचते हैं, पर एक भी गलत उत्तर उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अंततः विक्रमादित्य एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो आधा रेत में दबा हुआ होता है। वहां उन्हें गोगाजी महाराज ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं और उनके चारों ओर कई नाग पहरा देते हुए बैठे होते हैं। गोगाजी की आंखें खुलती हैं और वह विक्रमादित्य को बताते हैं कि जिस खजाने की उन्हें तलाश है वह कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिव्य अमृत है, जो किसी के जीवन का सच्चा उद्देश्य प्रकट कर सकता है। पर इस अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। गोगाजी एक मंत्र उच्चारण करते हैं और विक्रमादित्य के सबसे गहरे डर और आशंकाओं को सजीव कर देते हैं। विक्रमादित्य खुद को अपने बीते हुए जीवन की गलतियों, अपने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की असफलताओं और मृत्यु के साए का सामना करते हुए पाते हैं। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक घड़ी होती है, जिसमें विक्रमादित्य अपने हर डर का डटकर सामना करते हैं और अपनी योग्यता साबित करते हैं। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गोगाजी खुलासा करते हैं कि यह यात्रा केवल खजाना पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनकी भविष्य की योग्यता को परखने की एक परीक्षा थी, जिससे उन्हें एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक बनने का मार्गदर्शन मिल सके। गोगाजी उन्हें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं, जो विक्रमादित्य को अपनी प्रजा के प्रति अधिक दयालु और साहसी बना सके। जैसे ही विक्रमादित्य रेगिस्तान को छोड़कर वापस लौटते हैं, वह अनुभव करते हैं कि यह यात्रा ने उन्हें अंदर से बदल दिया है। वह अपने राज्य की ओर लौटते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और रेगिस्तान की छाया में कुछ अदृश्य आंखें उन्हें देखती रहती हैं, मानो गोगाजी की दिव्य शक्ति हमेशा उनके साथ रहेगी।